अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ये जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स। इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1। इससे जो पिछली एक्सरसाइज है वो पहले कंप्लीट सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या के फॉल्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। इसको जो है वो मॉड ऑफ एक्स भी बोला जाता है। तो ये जो यहाँ पे दो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं ये मतलब कि हमें बता रही हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, या मॉड ऑफ एक्स है। तो अब इसमें आप लोगों को ये बताना है मुझे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली हमारे पास होती क्या है, ये एक डिस्टेंस होता है किसी भी नंबर का 0 से लेके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूँ तो मेरे पास होगी कि एब्सोल्यूट value is the distance of a number from 0, ठीक है। किसी भी नंबर का डिस्टेंस 0 से जो है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे 0 है। अगर मेरे पास होगा ना मॉड ऑफ 2, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5, और इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5। तो 0 से लेके देखें 2 से लेके 0 तक का कितना डिस्टेंस है, कितनी यूनिट्स का डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। और अगर -2 लिख दूँ तो अब हम देखेंगे -2 से लेके 0 तक का कितनी यूनिट का डिस्टेंस है। तो 1 2 कितने 2 यूनिट्स हैं, तो आंसर क्या आ गया 2। इसलिए होता है आप लोगों को जो है वो लोग कहते हैं कि जो है मॉड में वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। वो पॉजिटिव इस तरह होती है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेशक आप लेफ्ट साइड से डिस्टेंस कर लें या राइट साइड से कर ले, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे भी 2 यूनिट्स हैं, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स हैं। तो इस वजह से जो है वो आंसर हमारे पास इसका मॉड में जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव इस वजह से हो जाती है क्योंकि बेशक आप नेगेटिव साइड से डिस्टेंस कवर करें 0 तक तो वो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है। इस वजह से यहाँ पे जैसे कि देखें हमारे पास डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स का है, तो इस वजह से आंसर 2 आ गया। और यहाँ से भी 2 यूनिट्स का था। इसी तरह अगर मेरे पास हो यहाँ पे -5, ठीक है, तो -5 तो ये कितनी यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, यानी कि मेरे पास 5 यहाँ पे जंप्स हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो आंसर क्या होगा मेरे पास 5 क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसी वजह से जो हमारे पास होती है ना एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं उनका आंसर जो होता है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो क्योंकि डिस्टेंस होता है ये बेशक राइट साइड से ले लें या लेफ्ट साइड से ले लें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है मॉड ऑफ एक्स जो है, वैसे देखिए जो हमारे पास कोई भी आप इक्वेशन ले लेना, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है मॉड ऑफ एक्स, कुछ भी ले ले x + 5 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये मैंने ले ली एक इक्वेशन खुद से। अब जब हम इसका यहाँ पे मॉड यहाँ से ख़त्म करेंगे ना तो हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू उन्होंने नेगेटिव साइड से ली थी, जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो नेगेटिव साइड से हुआ था या फिर पॉजिटिव साइड से, यानी कि हमें नहीं पता कि वो राइट साइड से था लेफ्ट साइड से था। इस वजह से जब भी मॉड हटता है तो हमारे पास क्या आ जाती हैं वैल्यूज़, x + 5 मेरे पास इक्वल हो जाएगा +-3 के। इसी वजह से मॉड जो होता है जब भी हटता है तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव साइड से डिस्टेंस कवर हुआ है या फिर राइट साइड से। इस वजह से हमारे पास क्या आ जाता है 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं क्योंकि हम दोनों साइड से इसको कर लेते हैं, पॉजिटिव साइड से भी और जो नेगेटिव साइड है दोनों साइड से। इस वजह से साथ +- आता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स की ओनली मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। जाहिर सी बात है इक्वल्स टू हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 के साथ आप प्लस लिख लें माइनस लिख लें तो 0 ही रहेगा। तो इस वजह से इसका एक ही सोल्यूशन होता है। इस वजह से ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है इक्वल्स ये मेरे पास ट्रू है। उसके बाद लिखा हुआ है
ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशन हैव टू सोल्यूशन। जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं सबके टू सोल्यूशन होते हैं, नहीं सबके टू सोल्यूशन नहीं होते। अगर इक्वल टू 0 आ जाए फिर कहाँ से टू सोल्यूशंस लेके आए। तो इस वजह से सारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उनके टू सोल्यूशंस नहीं होते। इस वजह से ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है द इक्वेशन मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज इक्वलेंट टू x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -2। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि हमें नहीं पता कि जो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2 है ये डिस्टेंस कवर हुआ है नेगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से। इस वजह से जो है इसके दो सोल्यूशन ही होंगे, हम +2 भी लेंगे और -2 भी लेंगे। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इक्वेशन मॉड ऑफ x -4 इक्वल्स टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास इक्वेशन है मॉड ऑफ x -4 इक्वल्स टू -4, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका असल में कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल किसके लिखी हुई है, -4 के लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि जब हम इसका मॉडुलस यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस में, और ये ऑलरेडी माइनस में है। इस वजह से ये सही लिखा हुआ है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हमेशा आपके पास एब्सोल्यूट के सामने एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो इस वजह से मतलब कि कांस्टेंट तो ये भी है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, इस वजह से इस जो गिवन मेरे पास है स्टेटमेंट ये सही लिखी हुई है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे आ गया जी ट्रू। उसके बाद लास्ट मेरे पास है कि द इक्वेशन मॉड ऑफ 2x - 3 इक्वल्स टू 5 इज इक्वलेंट टू 2x - 3 इक्वल्स टू 5 और 2x + 3 इक्वल्स टू 5। तो ये दोनों तो सेम लिखी हुई हैं, जबकि हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास मॉड जो है वो ख़त्म होता है तो हमारे पास क्या आती है, दो वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो दोनों प्लस में लिखी हुई हैं, यानी कि एक को माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है माइनस, दोनों पॉजिटिव हैं। इस वजह से कि जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है, ठीक है जी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।